सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। अगर ये सारी कामों को हम महान नहीं गिनते हैं तो आदरणीय दिशोम गुरु जी का भी यही काम है। और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देखना है कि सूर्य हांसदा और आदरणीय दिशोम गुरु में क्या अंतर है जो उनको नहीं दिखता है सूर्य हांसदा में, और वो चीज़ दिखता है दिशोम गुरु में। भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, पहाड़ियों के वो नज़र में चढ़े हुए हैं। उनको कहिए कि सूर्य नारायण हांसदा के तर्ज पे अपने ग्रामीण बच्चों के, जो आदिवासी के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। डुमरी विधायक अगर जयराम महतो जी की सुरक्षा का व्यवस्था आप उचित इंतजाम करिए। वो एक आम इंसान होते हुए भी 500 बच्चों का जिम्मा ले लिया था। अगर सारे नेता मंत्री ये काम का जिम्मा ले ले तो हमको लगता है कि झारखंड में परिवर्तन जल्द ही दिखेगा। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार आप सबके बीच आज फिर एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। कल विधानसभा का सत्र का शुरुआत हुआ और सत्र में जैसे ही लोगों से प्रतिक्रियाएं ली जा रही थी वैसे ही बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी, अपनी भावनाएं को व्यक्त किया। जैसे कि हमारे डुमरी के विधायक, अन्य विधायकों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया, लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, मीडिया के समक्ष रखने का प्रयास किया। दो खेमे में लोग बटे हुए थे। बीजेपी के विधायक और डुमरी के विधायक जो हैं वो एक सुर में बात को रख रहे थे कि सूर्य हांसदा के जो इनकाउंटर है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये इनकाउंटर नहीं है, हत्या है, ये हत्या प्री प्लान्ड है। ऐसे ही अपनी सारी लोग अपनी अपनी व्याख्या को रख रहे थे, अपनी जो भावना है उसको प्रकट कर रहे थे। और एक जो जेएमएम का खेमा है वो साफ साफ कह रहा था कि नहीं ये सही है, वो कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं थे। उनके प्रवक्ता का जो बयान है उस बयान पे भी हम चर्चा करेंगे। एक मंत्री पुत्र हैं, उन आरजेडी खेमे से वो मंत्री हैं और विधायक हैं झारखंड के। उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां की हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की है झारखंडियों के प्रति कि झारखंडियों को गोली लगा है, उसके लिए हम खुश हैं। ये तमाम बातों पे हम और आप मिल के आज चर्चा करेंगे और आपको सारी बातों से रूबरू कराएंगे। उसके बाद फैसला आपको करना है कि क्या सच में ये अगुआ सरकार है, सच में ये आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, ये आपको तय करना है। और आप जो देखते हैं वो आपका भी दायित्व है कि अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। क्या ये जो नेता लोग का बयान आ रहा है ये कितना हद तक सही है, कितने हद तक ये लोग आदिवासी मूलवासी को समझते हैं, अपनी जो बयान है, अपना जो जो अपना विचार है वो जो लोगों के समक्ष इन्होंने रखा है, जो गठबंधन के विधायक लोग हैं, कहाँ तक सही है, ये आप हमें अपनी प्रतिक्रिया में लिखिएगा। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, जो सक्षम और योग्य साथी हैं मेरे चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे तक सहयोग पहुंचा सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो जो आपका सहयोग हमें मिलेगा उस सहयोग से हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपके बीच आके आपकी समस्याओं को लोगों को तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो सक्षम योग्य साथी हैं वो ज्वाइन के बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा और आपको जो लगे, जैसा आप लेना चाहते हैं या जैसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे कि कल जब डुमरी विधायक से पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर चीज़ को उन्होंने बिना गंभीरतापूर्वक रख दिया। वो इस विषय पे उनको गंभीर होना होगा। कल उन्होंने कहा कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, कोई स्कॉर्पियो वाला था जो उनकी गाड़ी को पीछा कर रहा था। उन्होंने अपने मन में ऐसा आभास किया कि उनकी गाड़ी का कोई व्यक्ति है जो पीछा कर रहा है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। 2-3 अवसर ऐसा आया है कि ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ, रात्रि के लगभग 1-1:30 के बीच का समय था, हम लोग जा रहे थे, वो गाड़ी ब्लैक गाड़ी थी, काफी तेज से हमें ओवरटेक करके पार हुई। तो हमें लगा कि भाई अगर ये जान पहचान या क्षेत्र का आदमी है तो कम से कम वो रुक जाता है, क्योंकि हमें तो मिलने के लिए हर कोई उत्सुक होते हैं। तो फिर हमने भी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, बोला इसको फॉलो किया जाए। तो हम लोग लगातार काफी देर तक हुआ ऐसा, और फिर अचानक जैसे ही हम लोग लगा कि इसको रोके, हम लोग आगे हो गए ओवरटेक करके, वो यूटर्न लेके बहुत पीछे निकल गया। तो जयराम जी को डर लगता है ये सब चीजों से? ज्यादा क्या होगा, 2 गोलियां मार देंगे, खत्म। गुरुजी चले गए, निर्मल दा चले गए, विनोद बाबू चले गए, आप भी हम भी सब चले जाएंगे एक दिन। लेकिन इसका हम थोड़ी डर के साए में जिए। हम लोग डर को खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं और डर खत्म करना हमारा मकसद है। अब कौन वो व्यक्ति है जो उनको पीछा कर रहा था, क्या कुछ मकसद था, ये सारी चीज़ों पे अभी पर्दा लगा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ, हालांकि विधायक जी ने ये स्पष्ट किया है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा करने का प्रयास किया, जो बहुत ही चिंताजनक है। हमारी पार्टी की ओर से और सभी लोगों की ओर से ये शुरू से ही मांग रही है कि उनको उनकी सुरक्षा में
उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। काहे कि वो लोकप्रिय विधायक हैं और वो अभी जिस तरह से झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं कि काफ़ी भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, बाहरियों के वो नज़र में चढ़े हुए हैं। तो ये सरकार का भी दायित्व है और ये केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि एक होनहार विधायक को, एक जो नौजवान विधायक है जो झारखंड को गिफ्ट में मिला है, ऐसे विधायक की सुरक्षा का व्यवस्था का इंतजाम सरकार को करनी चाहिए। जब एक आम इंसान को बॉडीगार्ड मिल सकता है, जब एक आम जन, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना कुछ है, जब सरकार वैसे व्यक्तियों को एक बॉडीगार्ड दे सकता है, एक हथियारबंद उनको सुरक्षाकर्मी दे सकता है, एक ऐसी चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 4-4 बॉडीगार्ड दे दिया गया है बिना मतलब का, जिसका कोई रोल नहीं होता है। तो एक विधायक को, जिनका बगल में विधानसभा क्षेत्र बैरमो है, वहाँ पे एक विधायक को 10-12 बॉडीगार्ड मिलते हैं। तो हमारी भी मांग है और हमारी पार्टी के तरफ से भी ये मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी की सुरक्षा का व्यवस्था आप उचित इंतजाम करिए और उनके लिए उचित जो व्यवस्था होता है वो व्यवस्था आप करिए। हम Z+ की मांग नहीं कर रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे अनूप सिंह जी को आपने बॉडीगार्ड दिया, जैसे और जो लोग कुछ नहीं है उसको बॉडीगार्ड दिया, तो इनकी भी सुरक्षा में कम से कम संख्या बढ़नी चाहिए। ये झारखंड की जनता की मांग है और आप लोग भी अपनी मांग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक और बात सामने आया कल कि JMM के जो प्रवक्ता हैं, JMM के कौन प्रवक्ता हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, सुप्रियो भट्टाचार्य, वो कहे हैं कि कोई महान काम नहीं कर रहे थे सूर्य हांसदा। तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी से हम पूछना चाहते हैं और JMM पार्टी से पूछना चाहते हैं कि महान काम किसे कहते हैं, महान काम करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं, महान काम कौन किया है। अगर सूर्य हांसदा कोई महान काम नहीं कर रहे थे तो महान काम किसे कहते हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए था JMM के प्रवक्ता को। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन झारखंडी नहीं है। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन झारखंडी नहीं है, इसलिए झारखंडी आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द वो नहीं समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि महान काम नहीं किया है सूर्य हांसदा, तो हम बता देते हैं कि वो महान काम क्या किया है सूर्य हांसदा। ये सुप्रियो भट्टाचार्य जो हैं प्रवक्ता JMM के, उनको समझना चाहिए और हम आशा करेंगे कि वो समझेंगे इस बात को। झारखंडी नहीं है लेकिन समझेंगे इस बात को, हमारी बात। सूर्य हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए। ऐसे ही लोगों के पक्ष में भाजपा खड़ा रहती है और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देख ले कि एनकाउंटर किसको कहा जाता है। 350 से 400 बच्चों को पढ़ाना क्या महान काम नहीं है? आदिवासी समाज के वो बच्चे जिनके पिताजी, जिनकी माताजी के पास आर्थिक तंगी है, उन बच्चों को इंग्लिश शिक्षा देना क्या ये महान काम नहीं है? उनके भरण पोषण का ख्याल रखना, उनके खाना में उचित व्यवस्था करना, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था करना, उनके कपड़ों की उचित व्यवस्था करना, उनके पहनावे के लिए जूता चप्पल की उचित व्यवस्था करना, ये महान काम नहीं है? वहाँ के आदिवासी समाज को जगाना, कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करना, कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करना, कंपनियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाना, आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए प्रतिज्ञा लेना, क्या ये महान काम नहीं है? हर वो मोर्चे पे ग्रामीण के साथ खड़ा हो जाना, हर वो चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना, कभी कभी तो सेकंड नंबर पे रह जाना, 4-4 बार चुनाव लड़ना, 60 से 65 हज़ार का मतदान प्राप्त करना, क्या ये महान काम नहीं है? सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो JMM के जो प्रवक्ता हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि महान काम किसे कहते हैं? महान काम किसे कहते हैं? अगर ये सारी कामों को हम महान नहीं गिनते हैं तो आदरणीय दिसोम गुरु जी का भी यही काम था। दिसोम गुरु जी ने भी लोगों को जगाया, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, आदिवासी समाज को एक नई पहचान दिलाई, व्यवसायियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। तो जो काम सूर्य नारायण हांसदा कर रहे थे वही काम तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी भी करके गए झारखंडियों के लिए। तो हम भट्टाचार्य जी से ये जानना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से वीडियो शेयर करके उनके तक पहुंचा दीजिएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि सूर्य हांसदा और आदरणीय दिसोम गुरु में क्या अंतर है
जो उनको नहीं दिखता है सूर्या हांसदा में और वो चीज दिखता है दिसोम गुरु में। आदिवासी को जगाने का काम गुरुजी किए, जो हांसदा जी भी कर रहे थे। आदिवासियों की लड़ाई गुरुजी लड़े, जो वो भी लड़ रहे थे। आदिवासियों को जगाने का काम ये कर रहे हैं, सो वो भी कर रहे थे। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये जरा एक्सप्लेन कर देंगे प्रवक्ता जो जेएमएम के हैं वो। ये पूरे झारखंड की जनता सुनना चाहती है, उनके एक्सप्लेनेशन को झारखंड की जनता सुनना चाहती है। वो अंतर बता दे झारखंड की जनता को कि क्या अंतर है दोनों में। ये जो अंतर है ये हम और आप सब कोई जानना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि क्या अंतर है दोनों में। सूर्य हांसदा ने जो अभी तक योगदान आदिवासी समाज के बच्चों के लिए दिया है, वो आपके पार्टी के किसी भी नेता में अभी कुव्वत नहीं है। अगर है कुव्वत तो हम नाम गिना देते हैं, उसको आप कह दीजिएगा कि ये काम को लागू कर दे। आपके ही पार्टी के अभी बहुत सारे विधायक मंत्री हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलें खोल खोल के रखी हुई हैं। उनको कहिए कि सूर्य नारायण हांसदा के तर्ज पे अपने ग्रामीण बच्चों के, जो आदिवासी के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दे। उनके लिए खाने के उचित प्रबंध कर दे, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दे, उनके कपड़े जूता चप्पल के लिए उचित व्यवस्था कर दे, और उनको पढ़ा के डॉक्टर आईएएस बना दे, डॉक्टर बना दे, आईएएस बना दे, आईपीएस बना दे, इंजीनियर बना दे। उनके लिए ये व्यवस्था आप अपने सरकार के मंत्री और विधायक को कहिए कि कर दे। और अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे नज़र में तो महान काम, और झारखंडियों के नज़र में तो महान काम इसे ही कहते हैं। हम कोयला चोरी को महान काम नहीं मानते हैं, हम बालू चोरी को महान काम नहीं मानते हैं, हम पत्थर चोरी को महान काम नहीं मानते हैं। हम महान काम उसे मानते हैं जिससे समाज सशक्त हो और समाज के बच्चों का विकास हो। हम उसे महान काम मानते हैं, और झारखंड के लोग भी उसे को ही महान काम मानते हैं। तो आप अपने नेता मंत्री से ये कहिए कि इस महान काम को वो भी करके देखें। अगर सारे नेता मंत्री 500-500 बच्चों का जिम्मा ले ले, वो एक आम इंसान होते हुए भी 500-500 बच्चों का जिम्मा ले लिया था, अगर सारे नेता मंत्री ये काम का जिम्मा ले ले तो हमको लगता है कि झारखंड में परिवर्तन जल्द ही दिखेगा। तो महान काम आप किसे कहते हैं, जरा वो भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, झारखंड की जनता सुनना चाहती है। और दिसोम गुरु जी में और हांसदा जी में क्या अंतर है और क्या भिन्नताएं हैं, ये भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप बैठिएगा तो ये बात जरूर कहिएगा। अब उन्हीं की पार्टी की एक नेता है, मंत्री हैं आरजेडी खेमे से, और उनके एक पुत्र हैं रजनीश यादव जी। उनके पुत्र ने भी अपनी मन का जो व्याख्या, अपने मन का जो भाव है वो प्रकट किया सोशल मीडिया पे, और लिखा कि सूर्य हांसदा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उससे हम बहुत खुश हैं, उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया वहाँ के प्रशासन ने जो उसे इनकाउंटर कर दिया। वो एक कुख्यात अपराधी था। ये कौन बोल रहा है? एक मंत्री का पुत्र। कौन मंत्री? जो आरजेडी खेमे से जीत के आया है। तो ये जो रजनीश यादव जी हैं, जब इनको लोगों ने ट्रोल किया, जब इनके कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू किया, तो इन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट मार दिया। इनको लगा कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, उसको सुधार लिया जाए। तो जो आरजेडी खेमे से जो विधायक सांसद हैं, जो कांग्रेस खेमे से विधायक सांसद हैं, उनको तो शायद आदिवासियों का दर्द समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा कि आरजेडी यानी मूल पार्टी जो है इसकी, वो बिहार के हैं, ब्लड में बिहारी वाला नेचर होगा। और दुर्भाग्य झारखंड का ये है कि ये बिहारियों की जो पार्टी है आरजेडी, उस पार्टी के यहाँ 4 विधायक और मंत्रालय भी उनको मिला हुआ है। और कौन दिया है मंत्रालय? दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पार्टी जेएमएम ने उनको सरकार में रखा है, उनको मंत्री दिया है। और उनके ही पुत्र कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ जो गोलीबारी हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है। किसे? हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी को। उनको पहचानने की जरूरत है कि आदिवासी हितैषी बात कौन कर रहा है, आदिवासियों की सरकार कौन चला रहा है, क्या हेमंत सोरेन जी चला भी रहे हैं सरकार को या नहीं चला रहे हैं, ये उनको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और रजनीश यादव जो लिखे हैं, अपने जो मन का भाव को प्रकट किए हैं सोशल मीडिया पे, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि आरजेडी कभी भी झारखंडियों के हित में नहीं सोच सकती है। आरजेडी जो पार्टी है वो कभी झारखंडी हित में नहीं सोच सकती है। वो कभी झारखंडियों के लिए उत्थान का अपने अंदर कभी विचार नहीं ला सकती है। सूर्य नारायण हांसदा पे ये टिप्पणी करना एक नेता को कहीं से शोभा नहीं देता है। और इस पे चुप्पी हमारे झारखंड के मुखिया को तोड़ना चाहिए। हमारे झारखंड के मुखिया को चुप्पी तोड़ के जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।
हम आरजेडी का पक्ष नहीं सुनना चाहते हैं, ये बाहरी है। हम कांग्रेस का पक्ष नहीं सुनना चाहते हैं, ये भी बाहरी है। हम पक्ष सुनना चाहते हैं इस माटी के बने हुए पार्टी जेएमएम को। हम जेएमएम के मुखिया जो है हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि उनका क्या पक्ष है। पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज उनको सुनना चाहते हैं कि सूर्य हांसदा पे उनका क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या बयान है, और उनको ये चुप्पी कहीं नुकसान न दे उनको। ये उसी संथाल से जीत के आते हैं, उसी संथाल के लोगों ने इनको मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करवाया है। ये वही संथालियों हैं जो जेएमएम को एक मजबूत रीढ़ प्रदान किया है। अगर शायद संथाल से इनको सीट ना मिलता तो जेएमएम का अस्तित्व ना आता। संथाल ही वो जगह है जहां से शिबू सोरेन जी पहली बार जीत के सांसद बनते हैं। तो अभी हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट आना इस विषय पे बहुत जरूरी है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, प्रवक्ता तो बाहरी हैं, उनके सहयोगी पार्टी के बेटा भी कह रहे हैं, वो भी बाहरी है। हम तो मानते हैं कि इनके अंदर जो है वो झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के प्रति इनकी भावना क्या है, ये झारखंडी से छुपा हुआ या नहीं है। ये झारखंडी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए इनका क्या सोच है। इनका सोच है कि झारखंडी को जितना जल्दी हो सके इनका जो माथा है उसको नीचे जमीन में गाड़ दो। झारखंडी कभी ऊपर अगर नज़र उठा के बात कर लिया तो इनको औकात बता दो। ये तो हमको पता है, आरजेडी कांग्रेस का ये रोल रहा है, ये कभी हित की बात नहीं कर सकते हैं। हमें उम्मीद है जेएमएम से, जो कहते हैं कि हम माटी की पार्टी हैं, हमें उम्मीद है जेएमएम के नेताओं से। वो जेएमएम के जो नेता हैं वो अपनी स्टेटमेंट को क्लियर करे। क्या वो भी मानते हैं कि सूर्य नारायण हांसदा एक कुख्यात अपराधी था? अगर था तो आके मीडिया के समक्ष हेमंत सोरेन जी को कहना चाहिए कि सूर्य नारायण हांसदा एक कुख्यात अपराधी था। और अगर कुख्यात अपराधी था तो फिर ये सीआईडी की जांच के लिए क्यों आदेश कर रहे हैं? इनको तो कोई भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। सीआईडी की जांच झारखंडी कभी नहीं मानेंगे। झारखंडियों को सीबीआई की मांग है और सीबीआई की जांच करानी होगी। और आपको तय करना होगा, झारखंड में जो लोग रहते हैं आपको तय करना होगा कि क्या झारखंड में झारखंडी पार्टी का अस्तित्व है या खत्म हो गया है। क्या झारखंड में जेएमएम सिर्फ बोलने के लिए सरकार में है, चला इसको कांग्रेस और आरजेडी रहे हैं? ये अब झारखंडियों को तय करना होगा। अगर नहीं तय करिएगा, यकीन मानिए फिर किसी को गोली लगेगा, फिर कोई शहीद होगा और फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा और उनको कुख्यात अपराधी नाम दे दिया जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और पुनः एक बार कहेंगे कि जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सक्षम योग्य साथी हैं वो ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।